एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले अपन लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना और आपको ये समझ आनी चाहिए कि किस हिसाब से इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। डेली डेली किसी न किसी चैप्टर या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन वगैरह मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भाई तैयारी करें उनके साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम इनर्शिया। तो मैक्सिमम इनर्शिया अपने से पूछा तो अपने पास ऑप्शन क्या है, क्रिकेट बॉल है, कोइन है, रिंग है या फिर ऑल हैव सेम। सबसे पहली चीज़ तो ये तो ऑप्शन डी तो वैसे गलत हो गया क्योंकि इनर्शिया सभी का इनर्शिया सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अपने को पता है इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। यहाँ से देखेंगे तो भी अपन देख सकते हैं कि इसकी क्रिकेट बॉल का मास भी थोड़ा ज़्यादा होता है और रेडियस भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक कोइन और ए रिंग। तो इसका मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इनर्शिया किसका आएगा, क्रिकेट बॉल का, क्योंकि क्रिकेट बॉल क्या है, थोड़ी बड़ी है। ठीक है, साइज़ वगैरह सब मैटर करता है, साइज़ हो गया, मास हो गया, ये सारी चीज़ें इनर्शिया पे मैटर करती हैं। और ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें। और किसी ने अगर पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे फिजिक्स की तो वो भी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियोज़ रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ये फोर्स है, सॉरी इसमें थोड़ा गलत से लिखा, ये है वो फोर्स, आई कैप जे, इनके ऊपर कैप भी है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या है कि 6 आईटा कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन मास ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को क्या पता है कि फोर्स इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड ला। ठीक है, ये अपने को पता है, न्यूटन का सेकेंड ला के अकॉर्डिंग फोर्स कहते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए। अब अपने से मास पूछा है, फोर्स भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, लेकिन एक दिक्कत है हमारे पास कि फोर्स को है ना एक्सेलरेशन की तरह डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसका अपने को क्या करना है, इसका पहले मोड लेना होगा। जैसे अपने को फोर्स ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई है ना, तो इसका मोड कैसे लेंगे, एफ मोड। वो क्या आएगा, अब देख लो कभी भी ऐसा देंगे इसको, अगर डायरेक्ट फोर्स अकेली स्केलर वाली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एक देखो, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब इनको जोड़ देंगे, 36 प्लस 64 100 और 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर फिर 100 200। तो मतलब हमारे पास जो फोर्स आई ना, यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या है, 200 का रूट। 200 का रूट मतलब इसको मैं 2 गुणा 100 लिख सकता हूँ। और 100 किसका है, 10 का है, मतलब स्क्वायर है, तो इसको मैं 10 बाहर लेता हूँ, √2 ये अंदर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फोर्स। तो मेरे को फोर्स याद रखनी है यहाँ पे, फोर्स मेरे पास क्या आ गई, 10√2। ठीक है, फोर्स आ गई, दैट वुड बी इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना दिया है, 1। तो मतलब डायरेक्ट एम ए की जगह 1 रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट मेरे पास मास क्या आ गया इसका, 10√2। तो इस वाले क्वेश्चन में जो मास होएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 10√2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आई गेस किसी को नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगला अपन देखते हैं, 10√2 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वी जंप आउट ऑफ ए बोट द बोट मूव्स। तो उसके बाद अगला हमारे पास क्या है कि व्हेन वी जंप आउट ऑफ ए बोट द बोट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। लाइक ये हमारी नाव है, यहाँ से अपन इस साइड कूदेंगे तो बोट जो है इस साइड थोड़ी सी मतलब इस साइड में मूव करेगी। तो ऐसा क्यों, तो हमें पता है कि क्या, न्यूटन का थर्ड ला, कौन सा ला, न्यूटन्स थर्ड ला, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या, जितना प्रेशर अपन इधर लगा इधर कूद देंगे ना, उतनी ही फोर्स के साथ बोट जितना मतलब लाइक अगर 10 न्यूटन की फोर्स अपन इधर कूद देना तो 10 न्यूटन की फोर्स बोट पे भी लगेगी और बोट थोड़ा सा 10 न्यूटन की फोर्स से थोड़ा इधर डिस्प्लेस होगी। तो इसका रीजन क्या आएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉल बैलेंस ऑन ए वर्टिकल रोड इज एन एग्जाम्पल। अब देखो वर्टिकल रोड है, यहाँ पे कोई गेंद है वो रखी हुई है। ठीक है, तो अभी अपने को बताना है कि कौन किसका एग्जाम्पल है। हमारे पास है क्या क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, परफेक्ट इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब देखो आपको मैं इसका बता देता हूँ, इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। इस वाले में आपको मैं 2-3 डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, जिसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बॉल एक बार इधर या इधर। ठीक है, दूसरी है कि यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉल इधर मूव कर रही है फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। ठीक, और एक जो है ये है।
ठीक, 3 डायग्राम है, ठीक है। पहला डायग्राम क्या कह रहा है मेरे को कि अगर मेरी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो बॉल अगर इधर गई, तो अब आपको पता है ऐसी अगर सिचुएशन है तो बॉल अगर इधर गई तो वो इधर ही मूव करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इधर से वापस इधर रिटर्न आ जाएगी, नहीं आएगी ना। इस वाले को कहते हैं अनस्टेबल। अब ये वाली अगर बॉल यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन अगर यहाँ तक आई ऊपर, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगी, वापस यहाँ पे आएगी, यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे। तो ये कौन सा, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये देखिए, एक ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे अगर अपन कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो यहाँ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लग नहीं रही होगी हर टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉल यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे रुक जाएगी। ऐसा है तो अगर ये मूव करेगी तो ये मूव करती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉल आती है तो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाला ये क्या हमारे पास है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बॉल यहाँ रखी हुई है, ठीक है, विद इन ए लेंथ, कोई लेंथ है लोगे, ठीक है। तो अब अपने को क्या बोल रहा है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है फोर्स इस पे लग रही होगी, इस वाली बॉल पे फोर्स लग रही होगी, ठीक है। ग्रेविटी वाली फोर्स होगी, ठीक है, जो भी है। तो अब जो ये फोर्स है एक ही डायरेक्शन में लग रही होगी हमेशा के हमेशा इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि ये एक हाइट के ऊपर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जो बॉल जो है एक वर्टिकल रोड पे है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बॉल यहाँ पे रखी हुई है वापस नीचे नहीं जा सकती इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हो तो इतनी नीचे, क्योंकि ग्राउंड तो यही है। लेकिन जो न्यूट्रल और इसमें ये न्यूट्रल वाले में यहाँ से यहाँ पे मतलब ग्राउंड पे है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी, लेकिन थोड़ी फोर्स लगने के बाद। आई होप आपको ये वाला भी आपको समझ आएगा। अब अगला, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, पैसेंजर आर पुश्ड बैक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेन जब एकदम से रुकती है, फिर बस एकदम से रुकती है, तो अपन आगे की तरफ जाते हैं, वो भी सेम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू, अपने को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है, अपने को पता है न्यूटन सेकेंड लॉ होती है, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड डी पी ओवर डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फोर्स के बराबर, और इसको अपन देना चाहें तो किसे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, अपने को पता है भाई साहब आइस के ऊपर अगर अपन चलेंगे तो थोड़ा स्लिपरी, थोड़ा फिसलेंगे अपन। फिसलने का रीज़न क्या है कि उस टाइम पे अपने जो पैर जो है और अपने जो ग्राउंड है उसके बीच वाली जो फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, घर्षण जो बल होता है, वो फोर्स कम होती है, ठीक है। वो क्या होती है, कम होती है, इस वजह से अपन वहाँ पे फिसलते हैं, ठीक है। ऑयली चीज़ हो गई, आईसी चीज़ हो गई, इन पे अपन फिसलते, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या आएगा हमारे पास, इसका रीज़न आएगा कि ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, इसका रीज़न क्या आएगा, ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जो आईसी रोड जो होते हैं वहाँ पे जो ट्रक वगैरह या फिर कुछ भी गाड़ी बस उनके टायर थोड़े मोटे होंगे, या फिर उनका कुछ यहाँ पे अलग से कंटेंट लगा होता है, भारी भारी टायर टाइप, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि ताकि वो उसमें स्लिप ना करें। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स, तो आपने को बताना फोर्स क्या नहीं है। तो अब एक चीज़ बता दो, टेंशन, ये भी एक तरीके की फोर्स है, क्योंकि अपने देखा होगा कभी वो पुल्ली वगैरह या फिर मांस वगैरह जिस पे अपन बांधते हैं, तो देखो नॉर्मली स्ट्रिंग में भी देख सकते हो, इस चीज़ को छोड़ो, आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग में भी देख सकते हैं, जो धागा जो रस्सी जो किसी बांधते हैं उसमें भी जो टेंशन होती है ना, वो एक तरीके से फोर्स और बैलेंस किसके द्वारा होती है, फोर्स के द्वारा बैलेंस होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फोर्स है। थ्रस्ट, ये भी एक फोर्स है, जब एक पानी में खींची जाए तो उसको ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो भी थ्रस्ट भी एक तरीके से फोर्स। वेट क्या है, एफ, वेट क्या है, एम जी, एम जी अपने को पता है एफ इक्वल टू एम में तो होता ही है, ये फोर्स है। अब एम एक को रिप्लेस कर दिया जी से, तो वो क्या बन गया, वेट बन गया। तो ये भी एक तरीके से क्या, फोर्स ही है। लेकिन इम्पल्स जो है ना, ये फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इम्पल्स मेरे को पता है फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, आपको ये भी याद है इम्पल्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स का क्या काम है, इम्पल्स जो है ये हमारे पास फोर्स का काम नहीं करती है, ठीक है। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला और टाइम का डायमेंशन फार्मूला दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा, ठीक। डायमेंशन फार्मूला वगैरह भी आपको याद करने, याद कर सकते हो, याद कर लो, अदरवाइज फॉर्मूले याद है तो आप फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। बॉडी इज इन ए रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक बॉडी है,
यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर जितनी भी फोर्स लग रही होंगी ना, इधर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, जो भी फोर्स इस पर टोटल फोर्स जितनी लग रही है वो सारी क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। क्यों भाई बैलेंस है, हर डायरेक्शन में वो जो बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होती, अगर ये मानो इधर की फोर्स ज़्यादा होती तो बॉडी इधर मूव करती, इधर की फोर्स ज़्यादा होती तो बॉडी इधर मूव करती, इधर की फोर्स ज़्यादा होती तो बॉडी ऊपर मूव करती, ठीक है। समझ गए। तो इसका मतलब इस पर क्या है, सारी फोर्स क्या लग रही है, बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन, द डर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ए कारपेट बाई शेकिंग इट वाइग्रेसली फॉर सम टाइम इन ए प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन। तो ये किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल जो होंगे ना उस कपड़े के अंदर, डस्ट पार्टिकल होंगे, वो इनिशियली किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। लेकिन तुम एकदम से झटके से उस कपड़े को मारोगे, पीटोगे, तो वो पार्टिकल्स उस टाइम पे भी कोशिश करेंगे कि उसी में रहे, किस में, रेस्ट में। लेकिन ड्यू टू जो फोर्स वगैरह उसकी वजह से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की अच्छी वीडियो के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े, और मैं आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को कैसा भी डाउट हो, आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID @ayushsaini99 पे पर्सनली पूछ सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन, नॉर्मल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।